नंदिनी, कालहस्ती परमेश्वर की एक दिन भी बिना चुके बहुत सालों से पूजा करने वाले गुरु स्वामी को दर्शन नहीं मिले। जानवरों का मांस प्रसाद कहकर भोग दिखाने के बाद कन्नप्पा नायनार को दर्शन देने के लिए शिव जी ने ऐसा खेल खेला था, इसलिए वन देवी ने भी वैसा ही खेल खेलने की शुरुआत की है। किस आधार पर बोल रही हो? वन देवी के लिए संघर्ष करने के बाद भी वन देवी की पूजा करने वाले मुनियप्पा पिताजी को भी छोड़कर किसी के भी शरीर में आकर कुछ न बोलने वाली वन देवी पार्वतीपुरम के सरपंच के शरीर में आकर बोल रही है। इसका मतलब इसे खेल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए। हाँ, इंसान के काम को देखकर उसकी कीमत तय करता है, लेकिन भगवान हमेशा सच्चे इंसान के साथ रहते हैं। अच्छा देखकर, बुरा देखकर, गरीब अमीर देखकर इंसान ऐसा भेदभाव करता है, लेकिन भक्ति में ऐसा भेदभाव नहीं होता है। वन देवी को जो बोलना है उसके लिए एक इंसान चाहिए, इसलिए उसने गांव के सरपंच जी का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उसे क्या चाहिए ये उसने सबके सामने नहीं बताया। मुनियप्पा को बुलाया और मुनियप्पा को ही बताया ना। वैसे देखा जाए तो उसने तुम दोनों को भी एक जैसा ही महत्व दिया है। अभी तक मेरी माँ के शरीर में आकर उसे जो कहना होता है वो कहने वाली वन देवी मेरी माँ के जाने के बाद अभी तक भी किसी के शरीर में नहीं आई थी पिताजी। मुझे तो लगता है ऐसे अचानक सरपंच के शरीर में आकर उन्होंने बात की है, मतलब इसके पीछे जरूर किसी दूसरे का हाथ है, ऐसा मुझे शक हो रहा है। इन 20 सालों में काल चक्र मुझे वापस चाहिए, ऐसा वन देवी ने मेरे सपने में भी आकर मुझे नहीं बताया। अभी तक सिर्फ एक बार ही वन देवी मेरे सपने में आई थी, उसमें भी उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं वन देवी के मंदिर में गई थी। तब वहां जाकर देखा तो वहां रखा हुआ कालचक्र नहीं था। एक बार नहीं बल्कि बहुत बार उस मंदिर में पाप हुए हैं, इसीलिए देवी की दैवी शक्ति खत्म हो चुकी है। देवी अब उस जगह में नहीं रहती है, ऐसा आपने भी मुझे बताया था। जब मैं तीनों काल चक्र वहां पर रखूंगी तभी वो जगह पवित्र हो जाएगी। उसके बाद ही उस जगह पर देवी वापस आएगी। ऐसा होते हुए देवी किसी के शरीर में आकर ऐसा कैसे कह सकती हैं? समझ नहीं आ रहा। ये सब सुनकर अब मुझे भी शक होने लगा है। वन देवी के मंदिर गए हुए मुनियप्पा को आने दो, हमें उनसे कुछ जानकारी मिल ही जाएगी। आज तक हम लोगों ने अरुण और गंगा के बारे में जो तय किया था वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्लान में हमने जैसा तय किया है वैसा ही होना चाहिए। हाँ, मैंने किसी अच्छे फोटोग्राफर को तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, तुमने बुलाया उसे? मेरी जान पहचान वाले एक अच्छे फोटोग्राफर को मैंने फोन किया था। हाँ। लेकिन देवी आंटी ने बताया कि एक अच्छा फोटोग्राफर हमारे पास है, तो फिर वही फोटो निकालेगा। ये तो अच्छी बात है, फोटोग्राफर के साथ भी पहचान है तुम्हारी। कौन है वो फोटोग्राफर? मैं हूँ। ये क्या? आज तक आपको बस खाते हुए देखा था, आप फोटो भी निकालते हैं ये नहीं पता था हमें। मुझे बार बार भूख लगती है, इसीलिए मैं हमेशा खाते रहता हूँ, और तुम सब लोग मुझे भूखड़ कहकर बुलाते हो, मैं सह लेता हूँ। आप सब लोग मुझे बिल्कुल ही आम इंसान समझ रहे थे। मैंने भी किसी को अभी तक बताया नहीं था। अब अरुण और गंगा को एक साथ लाने के लिए आप लोगों को एक अच्छे फोटोग्राफर की जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और मेरे अंदर का फोटोग्राफर जान उठा है, क्योंकि फोटोग्राफी में मैं जीनियस हूँ। चाचा जी, आपकी फोटोग्राफी बेहतर है इस पर तो भरोसा नहीं है, पर अरुण और गंगा को साथ में लाने का ये एक सीरियस मामला है। इसमें आप कुछ भी गड़बड़ मत कीजिए और प्लान खराब मत कीजिए। ये वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। असल में तो
शादी के मंडप में ये फोटोग्राफी कर रहे थे उस वक्त इन्होंने मेरी एक बढ़िया सी फोटो निकाली थी, इसीलिए मैं इससे इम्प्रेस हो गई थी हाँ। और मैंने फैसला किया था कि शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी और फिर शादी भी कर ली थी। थैंक यू, आई लव यू डार्लिंग। अंकल ने आपको इम्प्रेस किया, इसका मतलब इन पर विश्वास रख सकते हैं। मालती, जाओ सबको बुला कर लाओ, हम ग्रुप फोटो निकालने की शुरुआत करते हैं। ठीक है? ठीक है। यस। ठीक है, आप सब लोग उठकर वहाँ पर आइए। चलिए पहले सबकी फोटो खींचता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कितना टैलेंटेड हूँ। चलिए आइए। हाँ, चलो सब लोग पास में आ जाओ, चिपक कर खड़े हो जाओ। लेकिन कहाँ अंकल, यहाँ खड़े रहो क्या? ओके। चिंता मत करो, फोटो खराब नहीं होगी। सबको बुलाया है हाँ, क्या? सबको बुलाया है। चाचा जी फोटो निकाल रहे हैं। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए अच्छी बात है। क्यों? सबका ग्रुप फोटो निकालने के लिए बुलाया है। देवी के पति बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं। वो हमारी फैमिली का एक ग्रुप फोटो निकालना चाहते हैं, इसलिए बुलाया। माँ और बहन के साथ मेरा एक भी फोटो नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। पर ये बहुत बढ़िया प्लान है। माँ, तुम और अन्नपूर्णा बुआ सोफे पर बैठिया, सब पीछे खड़े रहते हैं। राजशेखर के जाने के बाद मैं अकेली ही इस घर में बड़ी थी। अब तुम आ गई हो, आओ बैठो। एक मिनट। ये ओके ना, फोटो निकालूं? एक मिनट। अब अरुण, तुम शिवानी भाभी के ऊपर हाथ क्यों रखे हुए हो? तुम्हारे पास में तुम्हारी पत्नी खड़ी है, गंगा के ऊपर हाथ रखो ना। मुझे भी तो फोटो में आना है। ओके, सब लोग इधर देखो, स्माइल। ए मूर्ति, मालती की तरफ क्या देख रहे हो? कैमरे की तरफ देखो ना। रेडी। हाँ, अन्नपूर्णा दीदी, हिटलर जैसे गुस्से में मत देखिए। एलिजाबेथ की तरह थोड़ा स्माइल दीजिए। ए, तुम फोटो निकालने के लिए आए हो ना? सिनेमा के डायरेक्टर जैसा डायरेक्शन मत करो। अब निकालो फोटो। एक मिनट। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। ग्रुप फोटो तो अब हो गया, अब सिर्फ अरुण और गंगा की फोटो लीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मियाँ बीवी एक साथ फोटो नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा? चलो आ जाओ अरुण। सब लोग वहाँ से हट जाइए। गंगा, जरा अरुण के और पास आओ। अरे पास में ही तो खड़ी है ना। नहीं, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहीं ठीक हूँ। हमारे सामने तुम लोगों को शर्म आ रही है तो इन दोनों को गार्डन में ले जाकर वहाँ फोटो निकालो। सुपर आइडिया दिया आपने, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो जाओ, ये प्लान तो ठीक से वर्कआउट होना ही चाहिए। ए देवी, तुम्हारे पति को अच्छे फोटो निकालने आते हैं ना? ये कितनी अच्छी फोटो निकालते हैं। आज पता चलेगा, फोकस निकाल रहा है, सब समझ में आ जाएगा। ये देखो नंदिनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कालू हमारे साथ है। आइए मुनियप्पा, हम दोनों आपका ही कब से इंतजार कर रहे थे। वनदेवी के मंदिर में गए थे, फिर से देवी ने शरीर में आकर कुछ बताया क्या? बताया ना। क्या बताया? अगर मेरा गुस्सा कम करना चाहते हो तो मेरे मंदिर के सामने अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी होगी। इस गांव में जन्मे हुए छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सब लोगों का नाम चिट्ठी में लिख कर ले आओ।
गंगा का नाम और उस अग्नि परीक्षा के लिए चिट्ठी में आया है। मैं गंगा से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सरपंच पांडे दुराई को वहां जाकर उसे मिलने के लिए कहा है। वो इससे पहले भी अप्पाची सभापति की वजह से महल में गए थे, इसलिए वो तुरंत चले गए और गंगा कर लेकर आता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद मुझे वहां रुकना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया यहाँ। तुमने जो कहा है उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है नंदिनी। वन देवी का नाम लेकर उसने जो कहा है ये वन देवी नहीं कह सकती। ये किसी दूसरे इंसान के शब्द हैं। कोई तो है जो अपने स्वार्थ के लिए वन देवी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप ये कैसे कह सकती हैं? आने वाली पूर्णिमा तक वो इंतजार नहीं कर सकता है और गंगा को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहने की इतनी हिम्मत हुई है, इसका मतलब इसके पीछे जरूर किसी का षड्यंत्र है। और इसीलिए कालचक्र यहाँ से लेकर जाने की इजाजत ना देकर कुल देवता कालू ने हमें उस बात का एहसास करा दिया था। मुनियप्पा के जरिए हमारे पास का जो कालचक्र है उसे हासिल नहीं कर सका, इसलिए गंगा का इस्तेमाल करके कालचक्र हासिल करने का षड्यंत्र रचा है। आप क्या बोल रही हैं? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। वन देवी के मंदिर में होने वाली घटनाओं का वन देवी से ताल्लुक नहीं है, किसी दूसरे का इससे ताल्लुक है। कौन है जो ऐसा काम कर सकता है? देवी के मंदिर में देवी पर बंधन डालकर उसके नाम पर ये खेल खेलने वाले का चेहरा दिखाने के लिए कुल देवता कालू है। जिस किसी ने भी ये षड्यंत्र किया है उसका चेहरा कालू दिखाएगा। ओके, और अब दोनों लोग जरा और नजदीक आ जाओ। वो देख, देख रही हो ना लीला? थोड़ा और पास में आ जाओ। हाँ अरुण, थोड़ा और पास में आ जाओ ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सुपर। अब अरुण सर, अब आप अपना हाथ गंगा मैडम की कमर पर रखिए। अरे ये अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शर्माओ मत, सब चलता है। अरुण तुम रखो ना। अरे मैडम, पति का हाथ अगर कमर पर ना हो तो फोटो अच्छी नहीं लगती है। अरुण सर, मैंने जो फोटो खींची है वो जो भी देखेगा बेस्ट फोटोग्राफर बोलेगा और मुझे सुनकर गर्व होगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए सर, प्लीज। ओके फूफा जी। अब जरा इधर देखो, सामने देखो। एक्सीलेंट अरुण। गंगा मैडम, ऐसे ही जरा अरुण सर के कंधे पर सिर रखिए।
क्या फूफा जी? सिर रखिए गंगा मैडम। आहा, बहुत अच्छे अच्छी देखा फोटो दीदी, खींच मेरे रहा है। पति कितने हाँ, अच्छे वही तो। फोटोग्राफर हैं। अब दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए। हाँ? क्या आंखें बंद करें? थोड़ा नशे में हूँ, ऐसे बंद कीजिए ना। क्या जी? इसी तरह। और अब तुम दोनों में जो प्यार है उसे अपनी आंखों में लाकर लव फील करो। ऐसे ही खड़े रहना। बस हो गया। तुम्हें दिया हुआ प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया। कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। हमारे क्लास टीचर इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसे कमरे में ले जाकर संभाल कर रखो। स्कूल जाते वक्त ले जाएंगे। उससे पहले मैं घर के सभी लोगों को दिखाती हूँ गंगा। ठीक है, संभाल कर आराम से ले जाओ। पकड़ो, संभाल कर लेकर जाओ। हाँ? पापा, मैंने और गंगा ने मिलकर स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर घर बनाया और नाम नहीं दिया तुमने। गंगा, हम तो घर का नाम रखना भूल ही गए। तुम बताओ क्या नाम रखना है, वही रखेंगे। पापा, आप ही एक नाम बताइए ना। देवसेना हाउस ऐसा नाम रखेंगे। बहुत थैंक्स पापा। गंगा, अभी नाम लिख कर दोगी क्या? कार्ड पेपर पर लिखकर उसे कट करके लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम जाकर सबको दिखाओ, मैं तैयार करके रखती हूँ। ठीक है गंगा। इसके सब प्रोजेक्ट के कामों के लिए तुम परेशानी उठाती हो। और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो देवसेना खुद अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेगी। तब तक के लिए थोड़ी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? लंच तैयार है, आप खाना खाकर जाइए। मुझे ऑडिटर से मिलने जाना है। देर हो जाएगी तो वो चले जाएंगे। मैं जाकर आता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते बहन। राजशेखर साहब से मिलना है। आपको? मेरा नाम पांडी दुराई है। पार्वतीपुरम का एक्स एमएलए हूँ। साहब के खास आदमी अप्पाची सभापति का बहुत नजदीकी दोस्त हूँ मैं। साहब को पता है अब पापा से मिलने आए, लेकिन पापा अब जिंदा नहीं है। उनकी एक्सीडेंटली मौत हो चुकी है। पापा नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए। आप यहाँ किस लिए आए बताइए, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। इस घर की बहू गंगा ही हमारी मदद कर सकती है। हमें गंगा से मिलना है। मैं ही गंगा हूँ। 20 साल पहले पूरा गांव जिस पार्वती की पूजा करता था, उसकी एक नहीं 2 बेटियां थी। उसमें से एक का नाम गंगा है। बहन। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? हम बड़े हुए तो क्या हुआ बहन। आपकी माँ पार्वती हमारे गांव में बहुत ही इज्जत से रहती थी बहन। हमारे गांव के लिए भगवान की तरह थी आपकी माँ। पार्वतीपुरम की रक्षा करती थी वो।
और आप तो उनकी सगी बेटी हैं। आपके पैर छूकर इज्जत देने में हमें गर्व है। मुझे मेरी माँ की वजह से मिलने वाली किसी भी तरह की इज्जत नहीं चाहिए। एक लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल आने के बाद उसके नाम से लेकर कुल देवता तक सब कुछ बदल जाता है। हमारे मायके में हम मेहमान बनकर रह जाते हैं। मेरा भी वैसा ही है। मैं अब इस घर की बहू बनकर आई हूँ। मायके से मिलने वाला मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए। आप भले सम्मान लेने के लिए मना करें, लेकिन आपको सम्मान देने के लिए गांव की वन देवी ने हमें कहा है बहन। जो हुआ है वो मैं आपको बताऊं? मैं बताऊंगा तो आप जरूर मेरी बात पर विश्वास करेंगी। ऐसा क्या बताने वाले हैं? आपकी माँ की देवी ने उनकी सेवा करने के लिए आपको चुना है। मतलब आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पार्वती दीदी ने हमारे गांव को संभाला था। अब आपको अग्नि परीक्षा देकर हमारे गांव को बचाना होगा। अभी आप वन देवी के मंदिर में चलिए। माता की बात मानकर भगवान के लिए हमारे गांव को बचा लीजिए। हाँ दीदी, अगर गांव में मुसीबत आई है तो आप जरूर मदद करेंगे, ऐसा मुनियप्पा ने बताया था। बस एक बार आप चलने के लिए हाँ कह दीजिए, फिर हम सारे बेफिक्र हो जाएंगे दीदी। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। गंगा वन देवी के मंदिर में नहीं जाएगी। वन देवी का मंदिर बांधना हो तो बताइएगा मुझे, मैं उसके लिए सारा इंतजाम कर दूंगा। मंदिर के लिए और कुछ चाहिए तो बताइएगा, सब खर्च करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन किसी भी हालत में हमारे घर से कोई भी वन देवी के मंदिर में नहीं जाएगा। भाई, वन देवी का नाम सुनकर गुस्सा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। कुछ सालों पहले वन देवी हमारे ऊपर गुस्सा हो गई थी, तभी वहाँ घेरा बनाकर वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा ऐसा बोर्ड लगवाया था। और आज हम लोग ही वन देवी की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। जरा सोचिए। भाई साहब, आपके गांव के प्रॉब्लम मुझे मत बताइए। आपके गांव के भले के लिए हम खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकते। गंगा वन देवी के मंदिर में नहीं जाएगी। आपको जवाब मिल गया हो तो आप जा सकते हैं। भाई जरा अब आप जा सकते हैं। हाँ। एक मिनट रुकिए। अब तुम क्यों रोक रही हो? आप जरा अंदर चलिए। आइए। सरपंच जी, ये क्या गंगा, मैंने एक बार कह दिया ना, अब तुम्हें क्या कहना है? गांव के सभी लोगों को छोड़कर अग्नि परीक्षा देने के लिए देवी ने मुझे चुना है। इतनी दूर से गांव के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अगर ऐसे में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा नहीं रहेगा। वन देवी के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर पापा के हाथों से जो पाप हुआ था उसके लिए माफी नहीं मिली, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जब तुम काल चक्र वापस करने के लिए वन देवी के मंदिर में गई
उस वक्त तुम भी बहुत दिनों तक वहाँ से गायब थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम फिर से वनदेवी के मंदिर में जाना चाहती हो, क्यों? वनदेवी को कालचक्र अगर वापस लौटाने की बात होती तो मैं खुद वहाँ जाने के लिए कभी तैयार नहीं होती। लेकिन पिछली बार आपने जैसे बिना सोचे कालचक्र मुझसे मांगा था, आपके लिए मैंने उस वक्त ये गलती की थी। नंदिनी के पास रखा हुआ कालचक्र यहाँ लाकर मैंने पाप किया है। इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूँ ये सोचकर ही मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मेरी इस तकलीफ को जरूर देवी माँ ने पहचान लिया है और देवी माँ ने मुझे अग्नि परीक्षा देने के लिए बुलाया होगा। उसमें बहुत शक्ति होती है। मैं वहां जाकर अग्नि परीक्षा देना चाहती हूँ। मुझे कैसे मनाना है तुम अच्छी तरह से जानती हो। सच बताओ तो तुमने उस कालचक्र को यहाँ लाकर गलती की है, इसलिए तुम्हें वनदेवी के मंदिर में भेजने के लिए मुझे डर लग रहा है। मैं चाहे कितनी भी बड़ी गलती करूं, लेकिन मेरी माँ के खातिर वनदेवी मुझे कुछ नहीं करेंगी। फिर भी तुम्हें वहां भेजने के लिए मन तैयार नहीं है। ऐसा मत कहिए। मुसीबत में फंसे हुए किसी एक की भी जान बचाई तो पुण्य मिलता है। अगर उस गांव के इतने सारे लोगों की मैं जान बचाऊंगी तो कितनी पुण्यवान बन जाऊंगी। पापा जी ने उस गांव में किए हुए गलती का प्रायश्चित करने के लिए हमें एक मौका मिला है। भगवान के लिए आप जरा समझिए। तुम जरा समझा करो। मूर्ति और मालती की मंगनी होने के बाद बिना सोचे तुम मंदिर में जाना चाहती हो। अगर वहां जाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? देवी के मंदिर जाकर मुझे तकलीफ होगी ऐसा बोलने वाले आप ही हैं। अगर मैं वहां गई तो मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। मूर्ति और मालती की शादी बड़े धूमधाम से हो जाए ऐसी मैं वनदेवी से प्रार्थना करूंगी। जरूर उनकी शादी जल्दी ही हो जाएगी। आप इस बात के लिए सहमत नहीं हैं, फिर भी मुझे अग्नि परीक्षा देने की इजाजत दीजिए। अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं तो मानने वाले नहीं। वनदेवी के मंदिर में जाकर अग्नि परीक्षा देनी है, इतना ही है ना? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो करो। सब ठीक हो जाएगा सरपंच। आप बिल्कुल भी चिंता मत हाँ। कीजिए। वो अभी तक पापा जी के मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप उन्हें गलत मत ठीक है समझिए। दीदी। ठीक है बहन। मैंने उन्हें समझा दिया है। वनदेवी के मंदिर में अग्नि परीक्षा देने के लिए इजाजत ली है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ऐसी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे मंदिर में कब आना है ये बताइए। मैं अभी जाकर वहाँ तैयारी करता हूँ। आप 4 बजे तक आ जाइए बहन। मैं जरूर आऊंगी, आप चिंता मत ठीक है कीजिए। बहन। हमारे गांव का क्या होगा हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम इंतजार करेंगे। जी, चलते हैं बिल्कुल। बहन। क्यों पुजारी जी, अब ठीक है ना? हम जिस काम के लिए आए थे वो तो हो चुका है।
क्यों प्रिय नायकी? जहरीले पत्तों के रस में केलों को डुबाकर केले में क्यों लगा रही हूँ, यही सोच रही हो ना? ये जहरीले कीले लगाए हुए केलों को मैं अग्नि परीक्षा के अंगारों के बीच में रखूंगी। गंगा जब अग्नि परीक्षा देगी तब ये जहरीले कीले गंगा के पैरों को चुभेंगे। जहर उसके शरीर में चला जाएगा और गंगा का तड़पना शुरू हो जाएगा। मौत से लड़ने वाली गंगा को बचाने के लिए नंदिनी किसी भी हाल में काल चक्र जरूर लाएगी, और नंदिनी जब काल चक्र लाएगी तब तुम नंदिनी को रोककर होशियारी से उस काल चक्र को नंदिनी से छीनकर अपने पास रख लेना। चलो सब केलों को अग्नि परीक्षा के अंगारों के नीचे रखते हैं। गंगा ने क्या कहा, वो आ रही है या नहीं? वो तो अग्नि परीक्षा देने के लिए गया, अभी तक आई क्यों नहीं? समय निकलता जा रहा है। हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा ना? आप लोग जरा शांत रहिए। ठीक होगा ना? ऐसा होगा। बहुत समय हो गया, अभी तक आगे हमारा क्या होगा? अब क्या होगा? अग्नि परीक्षा के लिए अग्निकुंड तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक वो दीदी नहीं आई है। गंगा पार्वती बहन की बेटी है, वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगी। वो अग्नि परीक्षा के लिए राजी हो गई है ना, वो जरूर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। हाँ हाँ। तो आना चाहिए था। अरे, ये क्या आ गई? आगे नमस्ते दीदी आ गई। आइए, आइए। दीदी नमस्ते, आ गई। नमस्ते, दीदी दीदी। नमस्ते दीदी। दीदी आ गई। आइए, नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते। आइए दीदी। आइए आइए बहन, आइए, रास्ता दीजिए, हटिए हटिए, आने दीजिए, आइए। जगह दो, जगह दो। हटिए हटिए, रास्ता दीजिए, आइए। सब तैयारी हो चुकी है दीदी। माता, इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए यहाँ आई हे है। वन देवी, इसकी हमारी रक्षा रक्षा करना करो। देवी। इस इसकी लड़की की रक्षा रक्षा करना। जय हो। हम सबकी रक्षा करना वन देवी। हमारे गाँव का जल्दी से टल जाए। अपने गांव को बचाने के लिए हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। मेरी माँ के गांव के लोगों को बचाने का मुझे मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे क्या करना है बताइए। हल्दी का पानी शरीर पर लगाकर हाथों में आग का मटका लेना है। अग्निकुंड से चलकर बाहर आने के बाद देवी को 3 प्रदक्षिणा लगानी है। सब तैयारी हो चुकी है दीदी, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। ठीक है। बैठिए दीदी, बैठिए। चलिए आप पीछे सब लोग हटिए। हटिए। चलिए चलिए, बाकी लोग पीछे जाइए। हाँ, व्रत रखने वाली लड़कियाँ हल्दी का पानी लेकर आइए। वंदे माता की जय हो। सब तैयारी हो चुकी है, चलो चलो। वंदे माता की जय हो। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। भागे सब लोग, पीछे हट जाओ। माता देवी वन देवी, वन देवी माता की जय हो। 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 ये लीजिए दीदी, नीम के पत्तों को हाथ में लीजिए। ये मटका इनको दे दीजिए। वन देवी का नाम लीजिए दीदी। वन देवी माता की जय हो। 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 माता की जय हो। देवी माता की जय हो। वन देवी माता की जय हो। देवी माता की जय हो। वन देवी माता की जय हो। वन देवी माता, वन देवी माता की जय हो।
अंगारों पर पैर रखते ही मैंने उसके नीचे जो कीले रखे हुए हैं वो चुभ जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे पैर कैसे छलनी हो जाते हैं देखना। देवी माता की जय हो। रक्षा करना देवी माता की जय हो। देवी माता की जय हो। देवी माता की जय हो। रक्षा करो देवी माता की जय हो। रक्षा करो माता की जय हो। बोलो जोर से। जहरीले कीलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब तक इसके शरीर में जहर फैल चुका होगा। इसका तड़पना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? माता, माँ, वनदेवी माता। उसमें से एक भी किले का जहर अगर लग गया तो इतनी तकलीफ होती है कि जान निकल जाएगी, लेकिन इसे तो इतने सारे किले लग गए होंगे, फिर भी इसे कुछ कैसे नहीं हुआ? दीदी, दीजिए दीदी। देवी माता हमारी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना। देवी माता हमारी रक्षा करना। देवी माता की जय हो। 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 देवी माता की जय हो।
वनदेवी माता की जय हो, वनदेवी माता की जय हो, वनदेवी माता की जय हो। अग्नि परीक्षा अच्छे से कुछ भी नहीं हुआ। इस लड़की को भी कुछ नहीं हुआ। गंगा बनकर अग्नि परीक्षा देने वाली ये नंदिनी ही थी। ये खुद जहरीली नागिन है, इसलिए इस किलो का इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वनदेवी माता सबकी रक्षा करना। वनदेवी माता। नाग, अरे बाप रे, नाग देवता आ गए। वनदेवी माता हमारी रक्षा करना माँ। वनदेवी माता पराशक्ति, हमारी रक्षा करना माता। सबकी रक्षा करो माता, रक्षा करना। सबकी रक्षा करो हे माता, माता। वनदेवी माता, रक्षा वनदेवी करना माता, माता। हम सबकी रक्षा करो। वनदेवी माता, हम सबकी रक्षा जय करो हो वनदेवी, जय हो माता। वनदेवी पराशक्ति, हम सबकी रक्षा करो। आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। इसके बाद गांव में किसी तरह का जहर नहीं फैलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप सब अपना ख्याल रखिए। हमें बहुत खुशी है माता, आपने हम सबकी जान बचाई। आज से हम लोग रोज आपकी पूजा करेंगे बिना चुके। फिलहाल पूजा करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी पूजा स्वीकार करने का वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी, तब आप मेरी हर रोज पूजा कर सकते हैं। अब आप सभी लोग खुशी से जिंदगी बिताइए। आपका धन्यवाद माता, चलते हैं माता। जय हो वनदेवी माता, जय हो माता। माता वनदेवी, हे वनदेवी माता, माता आपकी वनदेवी कृपा हमारी है। रक्षा करो। चलो भाई, चलो सब लोग, चलो चलो सब लोग शांति से चलो। किसी ने तो जानबूझकर ये सब किया है। किसने किया है ये पता नहीं। गंगा, तुम दोनों साथ में रहने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन वक्त तुम दोनों को साथ में नहीं आने दे रहा है। तुम्हें वनदेवी के मंदिर में जाने के लिए मना करने के बाद भी हमारी बात नहीं मानती, इसीलिए नंदिनी को जबरदस्ती तुम्हें यहाँ लाकर बंद करना पड़ा। नंदिनी जो कर रही है वो गलत है, फिर भी तुम्हें बचाने के लिए उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। तुम उसे गलत मत समझो। मुझे नंदिनी ने यहाँ गुनहगार की तरह कैद करके रखा है। इतना सब होने के बाद भी आप सिर्फ नंदिनी की तरफदारी कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ नंदिनी को ही आपकी बेटी मानते हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने तुम दोनों में आज तक कभी भेदभाव नहीं किया है। नंदिनी ने तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें यहाँ लाकर रखा है। ये बात मैं जानती हूँ, तभी मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ। इसमें नंदिनी कुछ गलत नहीं कर रही है। तुम भी गलतफहमी मत पालो। बहुत हो चुका। आप अपनी बड़ी बेटी की वकालत मत कीजिए। वनदेवी के मंदिर में मैं बेवजह नहीं जा रही थी। गांव में जहर फैलने की वजह से सब एक एक करके मरते जा रहे हैं। अग्नि परीक्षा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वनदेवी ने बताया था। वो अग्नि परीक्षा कौन देगा ये तय करने के लिए देवी के सामने चिट्ठियां डाली गई थी। उसमें मेरा नाम सामने आया था। सरपंच जी खुद महल में आए थे मुझे बुलाने के लिए, इसीलिए मैं वनदेवी के मंदिर में जा रही थी। लेकिन नंदिनी तो अपना बड़प्पन दिखाना चाहती है, इसीलिए मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया।
गांव में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब लोगों के साथ धोखा हुआ है पिताजी। नंदिनी के इस बर्ताव की वजह से मैंने जो वचन वन देवी को दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाई और गांव वालों को बचा नहीं सकी। तुम उन्हें बचा नहीं पाई, इस बात का बुरा मत मानो। तुम्हारे बदले वहाँ नंदिनी गई है। उसने अग्नि परीक्षा दी होगी। देवी ने मुझे बुलाया था, फिर ये क्यों मेरे बदले में वहाँ गई? क्योंकि बुलाने वाली देवी नहीं है, ऐसा हमें शक है। देवी ने शरीर में आकर अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा और उसके लिए तुम्हारा नाम सामने आया। तुम इतना ही जानती हो, लेकिन उससे पहले मुनियप्पा को मंदिर में बुलाकर नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र हैं उसे लाने के लिए कहा था। ये तुम जानती हो क्या? नंदिनी भी देवी की इस बात पर विश्वास रखकर काल चक्र देवी को देने के लिए जाने वाली थी। तभी कुलदेवता कालू ने सच्चाई का एहसास दिलाया और काल चक्र लेकर जाने के लिए रोका था। ये बात तुम जानती हो क्या? कालू ने इजाजत नहीं दी, इसीलिए काल चक्र हमने दिया नहीं। उसके बदले दूसरा कुछ और रास्ता है क्या, ये मुनियप्पा को जाकर पूछने के लिए कहा। उसके बाद जो चिट्ठियां लिखी गई उसमें तुम्हारा नाम सामने आया। देवी का नाम लेकर कोई शक्ति ऐसा कह रही है काल चक्र ऐसे नहीं मिलने वाला। ये जब उसे समझ में आया तो तुम्हारा नाम उसने आगे किया और काल चक्र पाने की कोशिश कर रही है। बात को समझो, तुम वन देवी के मंदिर में जाकर वहाँ मुसीबत में ना फंस जाओ, इसलिए नंदिनी वहाँ गई है। वो जब तक आती नहीं तब तक तुम शांत रहो। उसके आने के बाद वन देवी के मंदिर में क्या हुआ ये हमें पता चल जाएगा। तब तक तुम शांत रहो। नंदिनी, तुम आ गई। संभल कर। क्या हुआ? संभल कर, आराम से, आराम से। क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है बेटा? नंदिनी, ये क्या? पैरों को इतने घाव कैसे लगे हैं? क्या हुआ नंदिनी? पूरे आग के अंगारों के नीचे जहरीले कीले बिछाए हुए थे। आग के अंगारों पर चलते हुए वो सारे जहरीले कीले मेरे पैरों में चुभ रहे थे। मेरे अंदर जहर होने की वजह से उन कीलों पर जो जहर था उनका मुझ पर असर नहीं हुआ। उसमें रखे हुए कीले मेरे पैरों में चुभने की वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। कालू, इस अग्नि परीक्षा के वक्त किसने ये घिनौना काम किया होगा? इसके बारे में कुछ पता चला? हमारा शक बिल्कुल सही है। काल चक्र पाने के लिए ही किसी ने ये काम किया है। मैंने वहाँ हर तरफ ढूंढा, लेकिन किसने ये किया है पता नहीं चल पाया। देखा, नंदिनी तुम्हारी जगह गई थी, इसलिए तुम गुस्सा हो रही थी ना? तुम वहाँ जाती तो तुम्हारे साथ भी यही हुआ होता। नंदिनी थी इसलिए वो इतना बर्दाश्त कर पाई। तुम क्या ये बर्दाश्त कर पाती? मैं वहाँ गई होती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता।